पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था, विंध्य क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं तथा हाल ही में सीधी में हुई कांग्रेस कार्यक्रम की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन आम जनता की समस्याओं की बजाय नेताओं की चापलूसी में व्यस्त है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तिवारी ने कहा कि सीधी जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता एवं सीधी प्रभारी विनोद शर्मा के साथ हुई कथित अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार बेहद निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त संवैधानिक कार्रवाई की जाए। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सीधी और आसपास के क्षेत्रों में कुछ सामंतवादी ताकतें सक्रिय हैं, जो विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता जैसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बिहार में भरत भूषण तिवारी की हत्या का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना से देश भर में आक्रोश है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लक्ष्मण तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। उन्होंने मऊगंज के गडरा हत्याकांड, तिलिया हत्याकांड, बहुती की घटना, ढावा गौतमान हत्याकांड, सीधी पुजारी हत्याकांड तथा रीवा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पंडित दीपक बावरिया के साथ हुई अभद्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र में लगातार गंभीर घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठित ताकतें क्षेत्र में भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि हाल की कुछ घटनाओं में ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया गया है। उन्होंने समाज के लोगों से अपने मताधिकार का सोच समझकर उपयोग करने की अपील की। पत्रकार वार्ता के दौरान मयंक चतुर्वेदी, अशोक मिश्रा, आशीष मिश्रा, सुयश दुबे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथियों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, जिस तरह से अनुशासनहीनता राजनीतिक दलों में और देश के परिदृश्य में नेता और उससे जुड़े हुए लोगों का जो काली करतूतें हैं, चाहे देश में अयोध्या का हो, चाहे बिहार में भरत भूषण तिवारी का हो, चाहे सीधी में अभी हाल की घटना हो, और इसके पहले लगातार चाहे मऊगंज का गडरा कांड हो, चाहे मऊगंज का तिलिया कांड हो, हत्याकांड है सब, और चाहे मऊगंज का ढाबा गौतमान कांड हो, चाहे बहुती का तहसीलदार का कांड हो, और चाहे तो अलग अलग अगर और पीछे थोड़ा चलें तो चाहे बबरिया, पंडित बबरिया के साथ की घटना कांड हो, ये सब कांड में ही आएंगे। तो ऐसा लगने लगा कि अब राजनीति के क्षेत्र में लोगों की दादागिरी हो गई है। अपने आप को ये लग रहा है कि सामंत की छाया लगातार लोगों के कार्यकर्ताओं के गले से नहीं उतरती। अभी हाल में मैं तो बाहर था, जैसे आया मैं परसों, तो मुझे पता लगा कि लोग सीधी में, और ये टारगेट पूरा आपके सामने कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं विभाग व्यक्ति हूँ, मैं किसी के नाम भी नहीं लिए हुए, ये कह सकता हूँ कि पूरा टारगेट ब्राह्मण समाज पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है, इसका सामंतवाद का जिम्मेदार कौन है? मैं एक बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राहुल भैया का नाम लेना चाहता हूँ कि कई जगह मैंने सुना उनको कि कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई और नहीं हराता, कांग्रेस पार्टी को कोई और कमज़ोर नहीं करता, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही कमज़ोर करती है। उनका मैंने भाषण कई जगह देखा, वीडियो में भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो मैं उसको उनके बात का पुष्टि इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे लोकसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ नीलम मिश्रा थी, और नीलम मिश्रा को कांग्रेस में ज़बरदस्ती टिकट दिलाया। मैंने उनसे बात की तो बोला कि नहीं, हम तो बहुत इच्छा नहीं थी, मगर लोगों ने कहा दिलाया। अब फिर उसके बाद जो कृत्य हुआ उनके साथ, उनके अनुसार और तमाम लोगों के अनुसार पंचायती राज यहाँ चलता था, जिसके हमारे बगल में लाल सिंह अध्यक्ष थे, और कई लोग यहाँ जितने पंचायती राज के, चाहे मुनीन तिवारी हो, अन्य अन्य बहुत लोग थे, ये सब लोकसभा में लड़े। और जब मेरे पास आके कहा कि मऊगंज में तो गजब हो रहा है, तो हमने कहा कैसा गजब हो रहा है? बोला वहाँ तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हराने में पूरी तरह से लगे हैं, और पैसा ले के हराने में, पैसा भी लिया है और हराने में भी लगे हैं। पर चूँकि मैं नए गया था, मेरा कोई मतलब नहीं था, मैंने कहा ये वो जाने जो प्रत्याशी हैं, वो जाने जो लिया हो, वो जाने जो दिया हो। साथियों, ये घटनाक्रम मैं इसको गंभीरता से लेता हूँ। गंभीरता से इसलिए लेता हूँ कि अगर कांग्रेस की बैठक हुई, कि किसी पार्टी की बैठक हुई, राजनीतिक बैठकें हुई, और उसमें पत्रकार साथी आ गए, उसमें और कार्यकर्ता साथी आ गए,
और यहाँ से जब निकलने लगे तो उनके साथ नाजायज़ तरीके से, अधर्म तरीके से उनके साथ या तो मारपीट हो, झूमा झटकी हो, बेइज्जती हो, आखिर कौन कर रहा है और कौन करा रहा है। तो उसमें साफ जाहिर है कि मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर सामंतवादी शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं। जो निर्णय लिया कि टिकट मिलेगा तो ठीक है जीतेगा, और टिकट दिलाएंगे, नहीं मिल पाया दूसरे को मिल गया तो हराएंगे। तो ये जो प्रवृत्ति चल रही है ख़ासतौर पर विंध्य में, ये उचित नहीं है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि सीधी ज़िला और सीधी ज़िला से अगल बगल में हमारा मऊगंज भी आता है, और जिस तरह से गतिविधियाँ हैं, एक तो राजनीति में मैं बेबाक कहना चाहता हूं कि अब बिना पैसे वाला चुनाव लड़ ही नहीं सकता, या सामान्य परिवार का व्यक्ति अब राजनीति में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ऐसी जिस तरह से अभी प्रचलन आ गया है सामने, वो तो बड़ा कठिन विषय है। परंतु अगर कोई लड़ भी गया तो सफलता नहीं हासिल करेगा, क्योंकि जनता का भी रुख उसी तरफ है जिस तरह से पूंजीपतियों का रुख है। अभी हाल में एक समाज सेवा चाहे छोटे स्तर पर करता रहो चाहे बड़े स्तर पर करता रहो, बिहार में जो घटना हुई उसको पूरा देश जाना, पूरा दुनिया जाना, और पूरा देश आक्रोश के ग्रास में भी पहुंचा। परिणामता देख रहे हैं आप कि सत्ता के मठाधीश और सत्ता में बैठे लोग क्या नहीं कर सकते। तो अब तो ये लग रहा है कि लोकतंत्र ही नहीं बचा है और सुरक्षित भी नहीं कोई। और इतना विरोध के बाद भी अगर आप कहें कि मध्य प्रदेश में भी जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, इसके विरोध के बाद भी कोई हटता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ऊपर से उनको कहीं न कहीं संरक्षण है। तो मऊगंज का तो लगातार जो हत्याएं हो रही हैं उसका एक उच्च स्तरीय जांच अगर सरकारें नहीं कराएंगी तो हमको नहीं लगता कि मऊगंज में अब कौन ताकतें हैं, किस तरह से लड़ना चाहती हैं, किस तरह से रहना चाहती हैं, किस तरह से जनता के बीच में जनभावना फैलाना चाहती हैं, और फिर घड़ियाली आंसू बहा के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मैंने गिनाया ही कि कितनी हत्याएं हुई हैं। इसलिए अंत में मैं अभी किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। या तो ये कह लीजिए कि मैं अस्थाई नहीं हूँ, जो आप कहना चाहे वो हम कह रहे हैं, या तो मैं अस्थाई नहीं हूँ, या तो मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, अथवा लोकतंत्र में जो ये नज़रिया चल रहा है उसमें मैं फिट नहीं हूँ। ऐसे स्थिति में अब मैं जिस जात में हूँ, जात पात की बात नहीं करता, मैं फौजी हूँ और देश मुझे दिखता है, परंतु जिस जात में हूँ इसलिए आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ सरेआम सजाती लोगों को कि आप कहीं ऐसे लोगों को जो आतंकवादी हैं, सामंतवादी हैं, या जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, इनको कम से कम मतदान न करिए, और मतदान करके इनको ऐसी चाबी न पकड़ा दीजिए कि आपका घर भी खोखला हो जाए और जान भी खतरे में हो जाए। क्या एक बार फिर निर्दलीय लड़ने चाहते हैं आप? अब चुनाव का भाई बहुत वक्त है, चुनाव लड़ चुके, खूब लड़ चुके, जितना लड़ना था उतना लड़ चुके, और सीमाओं से ज़्यादा लड़ चुके। मैंने पहले प्रश्न कहा कि चुनाव अब साधारण परिवार का आदमी लड़ ही नहीं सकता, और लड़ भी जाएगा तो बेमतलब चुनाव है। निर्दलीय चुनाव कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जैसे हवा बह रही है तो देख ही रहे हैं आप सब कि अब तो वोट बड़े लोग जो वोट के बदले में पैसा ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ से कोई आदमी चुनाव लड़ेगा। डिवीज़न में हमारी आगामी चुनाव में, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मैंने सब कुछ अपना खोया है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी खोई है, मैंने अपना तन खोया है, मैं एक किडनी पर जिंदा हूँ, मैंने अपना शरीर खोया है, और मैंने समाज के लिए जब कभी नारा लगता था, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तिलक तराजू कलम तलवार इनको मौला जूता चार, तब हमने मुकाबला किया है, इसलिए मेरी बड़ी भूमिका होगी। और आपको बता दूं, मैं तो बताया था कि बातचीत करने में मुझे कोई परहेज नहीं। एक आदमी कांग्रेस से गया त्यों था भाजपा में, और उसने फरमान जारी कर दिया जिसका कोई अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मऊगंज से लेकर गुड़ तक और इधर इलाके में सफाया हो गया, बिना किसी भूमिका के, बिना कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व के। तो मेरा तो अस्तित्व है। मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, वोट दें या न दें, पर लोग 10-20 लोग सामने खड़े होते हैं, आदर करते हैं, एक कप चाय देते हैं, पानी देते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और उनके चेहरों को जब भांपता हूँ तो लगता है कि मुझे मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरी भूमिका होगी, अब मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं तो अपील अब करूँगा। अब चुनाव लड़ के कुछ फ़ायदा नहीं, चुनाव हमको कोई पार्टी दे, दल दे तो अलग विषय है,
पर चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस की तमाम कमियां आपने गिनाई कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है, बीजेपी में भी ऐसी स्थिति है। होगी, हमें उसके बाद नहीं चर्चा कर रहे हैं। जो मुझे नज़र आया कांग्रेस में वो मैं बता रहा हूँ। बीजेपी में भी होगी, मैं नहीं कह सकता, पर कांग्रेस को मैंने जो देखा या कांग्रेस में मैं जो देख रहा हूँ, और कांग्रेस में विंध्य क्षेत्र के नेता राहुल जी ने कई बार कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा रही है, कांग्रेस में कांग्रेसी हैं। अरे हम तो यहाँ तक ये मानिए कि हमको एक आदमी कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मणों को वोट देने में मेरा हाथ कांपता है। भी क्या बताओ इसका, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो लोग अपने बोलचाल के भाषा में कुछ कहते होंगे, पर से मैंने उस समय लोकसभा में तत्काल गया था, तो सारी रात मैंने वहाँ एजेंट बनाया, और जो लोग दाम पैसा लिए होंगे, मैं नहीं जानता किनको दाम पैसा मिला था, वो सारे लोग बिल में घुसे हुए थे। और जब सुबह रिजल्ट आया, बाद में रिजल्ट आया, तो पता लग गया कि किन लोगों का क्या कारनामा था। और ऐसे लोगों से हम दूसरे को तो नहीं कह सकते, मगर मैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्थान लोग मानते हैं अभी भी, क्योंकि मैं जाता हूँ मऊगंज, रेगुलर जाता हूँ, चुनाव के लिए नहीं। मेरी भूल थी कि मैं बैक होकर सिरमौर की तरफ गया, ये मेरी भूल थी, क्योंकि व्यथित था और वोट में बहुत तत्कालिक हारा था, तो चला गया। परंतु मैंने भूल सुधार करके लोगों से अपना मैं संपर्क बनाकर मैं फिर मऊगंज में हूँ, और चुनाव की दूरी बात की बात है, पर सुरक्षा की जो हैसियत है या सुरक्षा की व्यवस्था है, इसके लिए मैं आऊँगा। और कहना चाहता हूँ कि जो सामंतवादी ताकतें हैं, अगर सामंतवादी कहने से कोई महसूस करता कि मैं सामंतवादी हूँ, वो मारपीट करेगा, तो मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि इस अवस्था में भी 70 का हो गया हूँ, जिस चौराहे पर जहाँ पर किसको निपटना हो, मैं कोई जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सामंतवादी लोगों की बात कर रहा हूँ। सामंतवादी किसी का भी हो सकता है, किसी जात में भी हो सकता है। आपने देखा 20 साल मैंने सामंतवादी ताकतें रीवा में जो थी, मैंने उनसे लड़ाई लड़ी थी। वो सामंतवादी किसी जात से नहीं है, परंतु अगर सामंतवाद का स्वरूप कोई दिखाएगा तो मैं तो तैयार हूँ। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया था। अगर आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो